सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में से द्वितीय स्कंद नवम अध्याय, जहाँ पर चतिक श्लोक की भागवत जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कही है, लेकिन इसकी भूमिका को बांधते हुए कि पहले किस तरह से ब्रह्मा जी ने कृष्ण को पुकारा, फिर भगवान प्रकट हुए, फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या कहा, ब्रह्मा जी और जो कृष्ण भगवान की जो वार्ता चल रही है वो ही कुछ हमें बहुत कुछ शिक्षा देने में सक्षम है ना। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इनसे हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर होती हैं, तो हमें बहुत अच्छे इस चीज को समझ के आगे यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हमारे नेत्र खुल जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं खुलते हैं तो फिर खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 28 किया था, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भगवत शिक्षितम अहम करवाणी ही धन्यता नेमाना प्रजा सर्गम बाध्यम यनुग्रहात्। यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान से कि हे भगवान, जो आपने कृपा करके मुझे जो शिक्षा प्रदान की है, जिस तरह से सृष्टि की रचना के लिए ठाकुर जी को पुकारा है, जब भगवान प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी उनसे कह रहे हैं कि आपने मुझे शिक्षा प्रदान की है, ये ना, भगवत शिक्षतम महम, आपने मुझे जो शिक्षा प्रदान की है और जो आदेश प्रदान किया है उसी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। और क्या कह रहे, नेह माहना प्रजा सर्ग बध्य यद अनुग्रहात, कहते हैं आपने बड़ी कृपा करके मुझे शिक्षा प्रदान कर दी कि कैसे क्या क्या करना है, आपने रास्ता दिखा दिया। लेकिन हे प्रभु, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो है, ये जो मैं उत्पत्ति करने जा रहा हूँ तो मैं इससे बद्ध नहीं होना चाहता। यानी मेरी मति ये ना पड़ जाए कि मुझे अभिमान आ जाए कि ये मैंने किया है सारा, मैं ही इसका मालिक हूँ। तो भगवान कह रहे हैं अच्छा ऐसा क्यों तुम्हें ऐसा लगे तो, लेकिन इसमें जो गोस्वामी पाद ने जो टीकाएं दी है उसको एक बार श्रवण कर लेते हैं। कह रहे हे भगवान, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे आलस्य त्याग आपके द्वारा दी गई उपदेश अनुरूप आज्ञा का निश्चित रूप से पालन कर सकूं। क्योंकि देखो, गुरुदेव जो है आज्ञा कब देते हैं, जब भक्त शरणागत होता है। मूल विषय जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है वो है शरणागति। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक हमें मूल वस्तु समझ में नहीं आ सकती, तब तक हम सुकृतियां ही बनाएंगे, तब तक भजन भी आरंभ नहीं हो पाता है ना। शरणागति वही वाला जो कल जैसे बोला था कि शरणागति होती है, धीरे धीरे करने का प्रयास नहीं होता, या तो होती है या तो नहीं होती है। होने को एक बार में भी हो जाती है, न लगने को तो कितना समय भी लग जाए। जैसे शादी वाला कि धीरे धीरे होती रहेगी, एक बार हो जाते हैं। शादी के बाद पति पत्नी बन गए, मन में प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन फिर भी हो जाने का एक वो रहता है, बाकी सब चीजों से कट ऑफ हो जाता है। तो ससुराल से रिश्ता जुड़ गया तो जुड़ गया। इसी तरह से हरिनाम दीक्षा आदि लेने से क्या है, जब शरणागत हो जाता है जीव तभी गुरुदेव आज्ञा देते हैं। बिना शरणागत हुए गुरु भी जो है वो उस तरह का आदेश प्रदान नहीं करते जैसा उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। समर्पण है भी या नहीं है सिर्फ या बातों में ही है। तो चाहे यहाँ पर भी जब इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी, तो बिल्कुल क्या है, कह रहे कि जो भी आपने मुझे शिक्षाएं प्रदान कर दी हैं, फिर भी उनको इस चीज की डर है कि इतना बड़ा कार्य आपने सौंपा है, कहीं मेरे अंदर ही यह अहम ना आ जाए कि ये सब मैंने किया है। ब्रह्मा जी तो भगवान से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बचा लो, लेकिन हम लोग ब्रह्मा जी से भी बढ़कर चढ़कर हैं। ब्रह्मा जी तो फिर भी, उनको तो इस चीज का ज्ञात है कि मैं तो भगवान आपका, आपने जो मुझे जो भी आदेश किया है आपके रूप में सेवा करूं, ऐसी कृपा करो। हम तो इतना भी कहते नहीं है। हम लोग तो सोचने की भोगता है, हम जरा सा कुछ करते तो हमारे क्या आ जाता है कि हमने किया है। ये जो मैं का अभिमान होता है, घर किसने बनाया, मैंने बनाया, घर की सफाई किसने की, मैंने किया, सब कुछ तो मैंने किया है। कहीं कहीं कुछ अगर बुरा हो जाता है तब बोलते भगवान ये तूने क्या किया, और बाकी जब सब अच्छा अच्छा हो जाए तो किसने किया, हमने किया।
है ना, तो ये मैं का अभिमान ना आ जाए। तो ये श्लोक यहाँ पे ये इसी चीज को दर्शा रहा है कि ब्रह्मा जी जैसे देवता भी जो इतनी बड़ी सृष्टि का कार्य करने जा रहे हैं, जिन्हें भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, जिन्होंने दर्शन दिए और उनको मनोवांछित फल प्राप्त करने वरदान देने के लिए तैयार खड़े हैं, तो ऐसे ब्रह्मा जी और इतना सब कुछ हमारे साथ हो जाए तो हम कितना फूल के कुप्पा हो जाते हैं। जरा सा ही हमें अगर श्लोक याद हो जाए या भागवत कथा याद हो जाए या हम भगवत गीता रट जाए तो कितना बड़ा अभिमान आ जाता है। तो यहाँ में हमारे गुरुवर कहते हैं, परमेश्वरी प्रभु जी इस कथा के और जो अन्य वैष्णव जो है इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक हमें उपलब्धि नहीं होती। यानी ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होता, विज्ञान होना, अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान किसकी वस्तु है? भगवत वस्तु है, मतलब बुद्धि का कार्य है। अगर बुद्धि है तो आप समझ जाओगे, है ना। इसलिए ज्ञान को अर्जित करना आसान है, लेकिन अनुभव में लाना मुश्किल है। जैसे भक्ति की पद्धति बता दी, सुबह उठो, अर्चन करो, पूजन करो, सारा सब कुछ करो, तो वो एक टाइम टेबल की तरह उसको फॉलो कर लेगा। बुद्धि है और थोड़ा सा शरणागत है तो उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन जो अंदर से फीलिंग कौन लेकर आएगा? जैसे घर गृहस्थी में भी देखो, किसी से लड़ाई, अपने पति पत्नी में ही अगर झगड़ा हो जाता है तो दिनचर्या तो बिल्कुल वैसे ही चलती है, सुबह उठना है, खाना बनाना है, चाय दी है, सारा सब कुछ दिया, लेकिन जो एक अपनेपन प्रेम की अनुभूति होती थी उसके साथ कार्य करने में और एक सिर्फ टाइम टेबल को फॉलो करने में फर्क है या नहीं है? इसी तरह से भक्ति भी है। भक्ति सुबह उठे, नहाए धोए, अर्चन किया, पूजन किया, ये सारा सब कुछ ज्ञान हो गया के श्लोक पढ़ लिए, पूरी भागवत पढ़ ली, सारा कर लिया, तो कह रही ये तो बुद्धि है, तो बुद्धि की तरह से उसको लेके फॉलो कर लिया, लेकिन अनुभव कहाँ से आएगा? वो अपनापन प्रीति कहाँ से आएगी? ये भगवत कृपा पर है। भगवान और भक्ति की कृपा से ही अनुभव हो सकता है। और अनुभव विहीन यदि व्यक्ति तुम्हें कुछ आज्ञा देता है, यही कारण है जहाँ आजकल जहां तहां जहां जहां भागवत कथा होती है या भगवत गीता पाठ होता है, तो वहां पे ज्ञान तो होता है लेकिन विज्ञान नहीं होता, मतलब खुद को अनुभव नहीं होता। इसलिए शब्दों पे जोर हो जाता है और अंदर उसको करने पे नहीं किया जाता। इसलिए उनकी चीजें हमारे हृदय पे जाके सीधा घाव नहीं करती हैं। अपने ही लोग घाव बनाते ना, कहते दूसरों में कहाँ दम था, अपनों ने ले डूबा। अपनों ने क्यों? क्योंकि अपने से प्रीति है। प्रीति के कहे हुए शब्द हमें हमारे दिल तक पहुंचते हैं, हृदय तक। इसी तरह से जो भगवत कृपा में डूबा हुआ है, जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की हुई है, जो प्रेम, यदि वो जब कुछ कहता है भगवान के लिए, तो भगवान मानो उसके शब्दों में रस में घुले हुए उस दूसरे के हृदय तक पहुंच जाते हैं। खुद भी रसीले होते हैं और दूसरे को भी रसीला बना देते हैं, है ना। जैसे खुद खाया हुआ रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ, खाया आधा और दूसरे को भी खिला दिया। तो भगवत प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं जो अनुभव के साथ, यानी जिसको ज्ञान और विज्ञान दोनों है। सिर्फ ज्ञान से शुष्क पड़। अब म्यूट जी खुल दीदी। गया। हाँ दीदी खुल गया। दीदी आज कुछ आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपको दोनों चीज खोलनी पड़ेंगी, मोबाइल डेटा भी और वाईफाई भी। अच्छा, नहीं अब तो खैर मैंने इसमें वाईफाई से ही कनेक्ट कर रखा है। चलो, कुछ तो है ना। इतना अच्छा सुंदर कार्य हो रहा है तो कैसे हो तो थोड़ी बहुत विविधाएं तो आती ही आती हैं। चलो, लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो कथन है बहुत ही विचारणीय है, अपने हृदय में हमें करना पड़ेगा। हम भक्त लोग हैं तो जो हरि गुरु वैष्णव जो हमें शिक्षा देते हैं उनको ग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी किससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? स्वयं भगवान से ले रहे हैं। तो जगत गुरु कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा जी के वचन जो है हमारे लिए आदेश होने चाहिए। बिल्कुल अपने दिल दिमाग में भर लो कि जो चीज ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो ग्रंथ बता रहे हैं, उन शास्त्रों की इतनी दृढ़ता लेकर आओ कि मतलब जैसे एनर्जी मिल जाए। कोई एक श्लोक आपके किस तरह के कभी सरकमस्टांसेस होते हैं और कोई श्लोक पढ़ लिया जिसमें इतना दम है ना। दम तो सारे ही श्लोकों में होता है, लेकिन कभी कभी अपनी परिस्थिति वश कोई ऐसा मिल जाता है तो पूरे दृढ़ के जैसे एक एनर्जी वाला कैप्सूल होता है ना, वो बिल्कुल उस तरह से ताकत प्रदान करता है। लेकिन उस पर विश्वास हो तो
इसके लिए उदाहरण देते हैं हमारे वैष्णव कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा और या डॉक्टर को विश्वास नहीं होगा, मान लो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, तो उसको उसका हाथ लगाते दवाई खाते सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को पता है ये जो सामने वाला पेशेंट आया है वो मनमौजी है, उसको पहले समझा दो बुझा दो, चाहे दवाइयां किस तरह से समझा दो, लेकिन इसने दवाई नहीं लेनी, बस आके टाइम वेस्ट करता है। आएगा और डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक खराब है, ठीक नहीं हो रही है, और दवाई जो डॉक्टर दे तो दोबारा एक बार तो चलो झांसे में आ जाएगा, डॉक्टर देगा, लेकिन जब उसकी फितरत से वाकिफ हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, अच्छा और ठीक है चाहे कुछ भी मल्टीविटामिन ही पकड़ा दी जाओ, तुम ये दवाई खाओ, क्योंकि उसको पता है वो नहीं खाएगा, कुछ भी पकड़ा दिया, क्योंकि ना उसकी बात को वो सीरियस लेगा, है ना। लेकिन कोई अगर ऐसा आता है, अब इसको ये वाला एग्जाम्पल मैंने किस लिए दिया, जिस तरह से कि जो गुरु वर्ग के पास आते हैं या भगवान के पास आते हैं, तो अगर श्रद्धा युक्त को, तो अब हम लोगों क्या है, एक निष्ठता तो है नहीं, जिसको भी बोल रहे हैं हम तेरे हैं हम तेरे हैं हम तेरे हैं, तो जिनके पास जाके हम कह रहे हैं कि हम तेरे हैं, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि तुम हमारे कितने हो। इसलिए उनके हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते कि ठीक है ये आया है, अगर मैं इसको सही डोज दूं भी समझाऊं भी तो इसके पल्ले नहीं पड़ेगी कोई बात, तो फिर वो जैसी बातें करते हैं वैसी बातें करके भेज देते हैं। यानी जैसे भी अगर हम भगवान के पास आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। वो कहते हैं आप ठीक, हाँ ठीक, कोई मतलब अंतर की जो गुहतम बातें ना हृदय में कुछ प्रकाशित होती हैं, क्योंकि जो जैसा लेकर आता है वो अपने आप को भर के ही लेकर आता है, खुद उड़ेलने आता है, भगवान जी ये करके खत्म। हाँ वो नेट का इशू है, आवाज बार बार जा रही है दादाजी, की प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। अब आ गई मैं, अब आप आ गए जी दीदी जी। एकदम बहुत ही जब परेशान भाई कर, एक वो लगा होता है, लिंक सब टूट जाता है जब आप हो जाते हो। हाँ मेरे दिमाग फिर ना फिर वो सारी जो भावना भावना जो होती है ना सब लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अब आ रही है, अब आ रही है। चलो, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की शिक्षाएं जो है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या उदाहरण दे रही थी, दिमाग से ही निकल गया, क्या समझा रही थी, लास्ट शब्द क्या थे मेरे, याद है किसी को? देखो बताओ, ऐसी याददाश्त रहेगी तो कैसे काम चलेगा। मैं ये समझा रही थी कि डॉक्टर के पास जो है, यदि सिंसियर अगर पेशेंट को अगर सबसे पहले पता चले कि हाँ मैं बहुत रोगी हूँ, अपने रोग का उसको एहसास है कि मैं रोगी हूँ और ये रोग मुझे खाता जा रहा है, और सामने वाले जब डॉक्टर के पास जाता है उसको ये एहसास होए कि जो सामने वाला मुझे बचा लेगा। इसका एक उदाहरण और देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या कहते, समुद्र पार कर रहे थे, समुद्र पार करते हुए या नदी पार करते नाव में बैठे हुए हैं, अब क्या नाव एकदम पलट गई और हम पानी के अंदर, इतने में देखते हैं कि कोई तैराक आके हमें बचाने का प्रयास करता है। तो अब क्या है, वो जब एक तो अब मुझे ये पता है कि मैं जो है, अगर उसने मुझे नहीं बचाया तो मैं डूब जाऊंगी, और वो मुझे बचाने आ रहा है, इसका मतलब कुशल तैराक है, तभी वो बचाने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास हो गया कि ये मुझे बचा लेगा। अब क्या है कि अगर उसने मुझे बचा लिया, मतलब वो मुझे पकड़ रहा है और फिर उसके बाद उसने मुझे लात मार दी, तो लात मारने के बाद भी क्या मैं उसको छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं डूब के मर जाऊंगी, तो इस कारण मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मुझे लात मारे या कुछ चाहे कितनी कटी जली भी सुनाए, तब भी अगर वो मुझे जली कटी सुना रहे या कुछ भी करे तो भी मैं छोड़ दूंगी, तब भी नहीं छोड़ेगा कोई भी जीव, उस चीज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरा ये विश्वास है कि अगर मैंने छोड़ा नहीं तो मैं डूब के मर जाऊंगी। तो कहेंगे चाहे तू दो चार बातें और सुना ले, दो चार लातें और चाय मंगा लो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इतनी मजबूती से हम पकड़ के रखेंगे, क्योंकि भय है कि मैं डूब जाऊंगी। इसी तरह से जब तक जीव के अंदर ये चीज नहीं आ जाती कि ये संसार दावा नल है, और गुरु जो है इस चीज से बचाने के लिए बैठे हैं हमें, अगर गुरु ने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, और ये जो संसार का जो सुख दुख का रोग है वो मुझे जर्जरित कर रहा है,
मुझे दुख पहुंचा रहा है, जब तक इस चीज का अनुभव नहीं होगा तब तक हम गुरुदेव के शरणागत नहीं होंगे। कि मैं संसार दावा नल में जल रही हूँ, मैं इन दुखों में डूब रही हूँ, तो मुझे कौन बचा सकता है? गुरुदेव बचा सकते हैं। तो अगर गुरुदेव के ऊपर पूरा दृढ़ता के साथ विश्वास है, विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कर्णधार है, लेकिन इस तरह का विश्वास आता नहीं, क्योंकि हमें पता है, हमें इसी चीज का एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम डूब रहे हैं, हमें किसी प्रकार का दुख भी है, इस चीज का एहसास ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव के वचनों को हम कहते कि उनको सुन के जो है धारण नहीं करते हैं, यही कारण बन जाता है। और गुरुदेव कोई चीज समझाएं तो उनको पूर्ण विश्वास भी नहीं, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर भी आपको वहीं पे मिलेंगे जहां पे शरणागत होते हैं। जैसे परमेश्वरी प्रभु जी बता रहे थे, उदाहरण देते हुए इस चीज के लिए, कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को जी जान लगा देता है कुछ भी समझाने और बताने के लिए, उसके सारे संशयों को दूर करने के लिए, लेकिन उसको ये पता लगे कि पूर्ण विश्वास नहीं, अभी सेम प्रश्न यहाँ पर भी पूछा, फिर इधर उधर भी पूछ रहे हैं, जब तक संतुष्टि नहीं मिलती तब तक तो ठीक है, क्योंकि वो संतुष्ट होना जरूरी है। कहीं पे संशय रह जाता है तो एक अलग बात है कि किसी की बात समझ में आती है नहीं आती, लेकिन ये 1-2 बार 3 बार होता है, आरंभिक अवस्था में होता है। लेकिन एक परिपक्व अवस्था में आके फिर हमें पता लग जाता है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी इधर उधर रहता है, इसका मतलब उसका मन जो है चंचल है, खूब सारे ज्ञान, और एक चीज आके बोलते हैं, अच्छा मुझे इसका आंसर पता तो है लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर दो आप। इसका मतलब एक भरा हुआ ज्ञान तो हम खुद लेकर आए हैं, फिर मैच कर रहे हैं कि उससे मैच होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब पूर्ण शरणागत नहीं है। तो जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी तब तक वो सारी चीजें हमारे हृदय में नहीं स्फुरित हो सकती। तो यहाँ पर मेन जो विषय आ रहा है वो शरणागति के ऊपर ही है। अर्जुन ने, कृष्ण तब तक उनसे बातचीत करते रहे या अपना ज्ञान देने का वो नहीं किया जब तक कि अर्जुन जो है शरणागत नहीं हो गया। जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिया कि हे कृष्ण, अब मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है, जो तुम कहोगे सो करूंगा। जब वो शरणागत हो गए कि मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, तब कृष्ण ने जो है उपदेश देने आरंभ किए हैं। इसी तरह से एक गुरु या शिक्षक गुरु जो है तब तक आपको नहीं होगा जब तक कि आप उनके ऊपर पूरा विश्वास ना करें, और जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि श्रवण इंसान वहीं पे करता है जिसके ऊपर विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है फिर भी श्रवण कर रहे हो तो वो आपको लाभ ही नहीं करेगा। ये तो वही बात होगी, डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई तो दे दी लेकिन खानी नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। और कई तो अपने आप को रोगी ही नहीं समझ रहे, तो वो दवाई भी ठीक से नहीं खाएंगे। तो इस तरह से जो है फिर वो भव, जो संसार का भव रोग है वो दूर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी शरणगत हो रहे हैं, और उनको जो आदेश दिया, इतनी बड़ी जो सेवा दी है, कि उनको ये लग रहा है कि कहीं मैं बंध ना जाऊं, और मुझे कहीं ये मिथ्या अहंकार ना हो जाए कि मैंने क्या किया है। यहाँ बोलता ना प्रजा सरगम, यानी जो ये जीवों की जो मैं उत्पत्ति कर रही हूँ ये मैंने किया है, क्योंकि करवा तो आप ही रहे हैं प्रभु, सारा सामर्थ्य किसने प्रदान किया है? आपने किया है। लेकिन कहीं मेरे अंदर ये बुद्धि ना आ जाए कि मैं जो है आपके बराबर हूँ, मैंने वो किया है। तो मानो जैसे कह रहे हो कि भगवान कहे कि क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इस तरह की बुद्धि आ जाएगी। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं, यावत सखा सखरिवेश ते कृता प्रजा विसर्गे विजामी भोजनम अविकल्पस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नत मदो जमानिनः। यावत, चूंकि, क्योंकि, सखा सख्य रिवेश ते कृता, क्योंकि आपने मुझे सखा जैसा मान सम्मान प्रदान किया है। सखा कहाँ पे? जहाँ पे बराबर के लेवल पे ही अपने आप को दोस्तों के रूप में बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे जब आप मुझे अपना धाम दिखाया तो आपने मुझे सखा संबोधित करके हाथ पकड़ के मुझे अपना सारा धाम का दर्शन करा रहे हैं। तो मेरे अंदर लगे, क्योंकि हाथ पकड़ के, यह सखा भाव जब कृष्ण ने सखा कह के पुकारा है तो एक आ जाता है ना कि बराबर के लेवल को तो दोस्त बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज के बारे में जो है हमारे जो कहते हैं विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी अन्य वैष्णव की जो टीका है यहाँ पे बता रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो जहाँ पे ये सख्य भाव पे लिया। तो यहाँ पे सख्य भाव
या दास्य भाव हो, या गोपियों का भाव हो, या माधुर्य भाव हो, या वात्सल्य भाव हो, यहाँ पे इन सब में चीजों में क्या चीज कॉमन है? शरणागति। यहाँ पे ब्रह्मा जी चाहे वो सख्य भाव में, लेकिन पूर्ण शरणागत हैं। नंद बाबा यशोदा मैया पूर्ण शरणागत हैं। गोपियां पूर्ण शरणागत हैं। बजरंग बल भी राम जी के चरणों में पूर्ण शरणागत है। जब तक संपूर्ण शरणागत नहीं होंगे तब तक उस चीज का रसास्वादन नहीं हो सकता। आप शिक्षाओं को नहीं ग्रहण कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए ब्रह्मा जी को लग रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे आपने मुझे सखा समझ लिया, मेरी मति जो समझे कि कहते हैं ना, बराबर पे अगर गद्दी पे बिठा दो, फिर उसके बाद सामने बोलो कि अगर नीचे बैठ जाओ तो उसको बड़ी झुंझलाहट होगी। कह रहे अपने बराबर बिठा के नीचे बिठा दिया, क्या मेरी इज्जत का वो कर दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी। तो वहां पे सम्मान की भावना आ गई। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करके इतनी धन दौलत, महलों जैसा घर दिया, सारा सब वो दिया, तो अपने आप को ही भगवान समझ बैठे। इतना बड़ा ऑफिस अगर चलाने के लिए दिया है तो मजदूर जो है चलते फिरते मजबूर जो है, उनकी मजदूरों की उनकी कोई चीज समझ में नहीं आती, उनके दुख दर्द नहीं समझ आते। हम खुद को ही भगवान समझ लेते हैं कि अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो। दूसरों को छोड़ो, घर पे ही देख लो, घर की सत्ता अगर बहुत अच्छा घर है, बाकी सब चीजें तो हम मालिक बन गए। दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह की सोच हो जाती है, कैसा खान पीन हो जाता है, किस तरह से मति बदल जाती है कि ये हमारा है, हम है मालिक, ये मालिक का भाव आ जाता है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी अपने आप को मालिक नहीं कहना चाहते। तो यहाँ पे विचारणीय है चीज के, एक जीव कोई संसार में क्या भाई सारा सब कुछ तो दिया भगवान नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो भगवान ने हमें क्या दिया था? चंद सांसें लेके भेजी है, और ये एक शरीर, और उस शरीर के ऊपर भी एक भी वस्त्र नहीं। तो क्या चीज हम लेकर आए थे जिसमें आधिपत्य हम जमा के बैठ जाते कि ये हमारा है, हमने किया है सारा? जो लिया सब यहीं से लिया। इसलिए सब चीजों से सर्वोपरि भगवान हो जाते हैं, उनकी सेवा सबसे पहले हो जाती है कि भगवान जो कुछ भी है तुम्हारा है, तुम ना देते तो कुछ भी ना होता। उसी के दिए पे तो निर्भर है हम, उसी ने सांसें दी हैं जिसको तुम अपना प्रभुत्व हम जता के बैठते हैं कि ये सब मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं और मेरेपन का भाव कहाँ से आ रहा है? अगर भगवान चाहे तो 2 मिनट में ले ले सब कुछ। पद कहाँ राजा से सिंहासन पे बिठा हुआ है, 2 मिनट ना लगे नीचे गिराने में। जो लहसुन नहीं छोड़ सकते, प्याज नहीं छोड़ सकते, इतनी कह रहे कि हम इन चीजों में बंध नहीं सकते, तो यहीं पे विचार करो। अगर एक ऐसे एलर्जी ही दे दे प्याज या लहसुन से, तो क्या करोगे? फिर छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अगर प्याज या लहसुन खाते तुम्हारे चेहरे पे दाने निकल आए तो 100% छोड़ दोगे उसी वक्त, चाहे वो चाय हो और चाय। फिर क्या खाने, फिर कहाँ जाएगा खाने का स्वाद? इसलिए भगवान अगर अपनी पे आए तो क्या नहीं करवा सकते और क्या नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने वो बड़े दयालु है, स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने हमें स्वतंत्र छोड़ा है कि तुम जो करो सो करो, तुम्हारी इच्छा, फिर जैसा करोगे भुगत लेना। वो भी हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। इसलिए भगवान ने साथ में बुद्धि भी दी है, सोचो विचारो और उसके बाद सारी चीजें करो। तो अहम का भाव नहीं आना चाहिए। तो ये श्लोक इसीलिए यहाँ पर बड़ा मायने रखता है कि यहाँ पे जो एक कॉमन चीज है शरणागति। जब तक शरणागति नहीं होगी भगवान के चरणों में, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में, तब तक कैसे हमें सारी चीजों का अनुभव हो जाएगा? इसलिए शरणागत होना पड़ेगा। जिस चीज को लक्ष्य किया है उसके लिए समर्पण जरूरी है ना? समर्पण करने के बाद ही हमें इस चीज का लाभ होगा। इसलिए बोला सख्य रिवेशु कृता प्रजा विसर्गे विभजामि सो भोजनम। तो कह रहे भो मतलब यहाँ पे हे ईश्वर, हाँ, कि मैं आपने मुझे सखा बन के तो कहते कि आपने मुझे सखा वाला मान सम्मान दिया, तो मेरी कहीं ऐसी मति ना हो जाए। आपने मुझे जिस तरह की शिक्षा दी है उसी तरह से तो मैं अब यहाँ पे जो है जीवों की उत्पत्ति करूंगा। अविलवस्ते परिकर्मणि स्थितो, और मैं बिना किसी रोक टोके, बिना विचलित हुए आपकी सेवा, जिस तरह से आप कहें मैं उसी तरह से आपकी सेवा में नियुक्त रहूंगा। मामे समुदन सदोन जन्मानानी मदो, मदो मतलब मेरे अंदर कोई अभिमान ना आ जाए कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि भगवान के साथ चल लिए तो मेरे अंदर इस तरह का भाव ना आ जाए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मा जी जैसे जीव जिनके
कितनी बड़ी सेवा मिली है ना, उससे बड़ी बढ़कर तो हमारे पास कोई सेवा नहीं है। और फिर भी भगवान कह रहे हैं सेवा है ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सेवा है। तो भगवान ने हमें यहाँ पे सेवा करने के लिए एक सेवक की भांति ही हमें सारे कार्य करने चाहिए। जो मालिक कौन है? मालिक तो सिर्फ केवल एक ही है, भगवान ही है। तो उसको अपना दास समझ के हम कह रहे हैं, अपने आप को अगर हम भगवान का दास समझ के सेवा करेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करोगे, है ना। आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण ही सारे प्रकाशित होंगे। जैसे यहाँ पे अब जो कहते हैं अन्य वैष्णव ने इसकी टीका की है, तो कहते हैं हे ईश, सखा जिस प्रकार सखा के साथ व्यवहार करता है, आपने भी मेरे हाथों को पकड़कर मेरे साथ उसी प्रकार से सम्मान पूर्वक व्यवहार किया है। आपने मुझे सखा जैसा मान सम्मान दिया, इसलिए ये मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं किसी व्याकुलता यानी स्थिर चित्त होकर ये जो सारे कार्य के प्रजा सृष्टि कार्य रूप जो है मैं सेवा में नियुक्त रहूं, सदैव मुझे इस चीज का स्मरण रहे कि जो चीज मैं कर रहा हूं ये केवल मैं आपकी कृपा से कर रहा हूं। तो इसलिए सदैव हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि भगवान मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ ये सब तेरी कृपा है। अगर तू ना इतनी कृपा करता, अगर आज हम कीर्तन कर पा रहे हैं, हम कथा भी अटेंड कर पा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये भी भगवान की ही कृपा है। उनकी कृपा के बगैर हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तो उनकी कृपा है तो ही हम ये श्रवण आदि भी कर पा रहे हैं। तो जिस तरह जो भी, इसलिए जितना भी जो कार्य है तो वो सेवा को समझ के करना चाहिए कि हम सेवक हैं, सेवा करना ही, घर का ध्यान रखना ही मेरा सेवा है ना, घर परिवार का ध्यान रखना भी मेरी सेवा है। तो हम अपनों की सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं, चाहे अपने हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। तो सेवक की भांति एक सेवा ही कर सकता है, परिस्थिति को नहीं बदल सकता, वो केवल भगवान के हाथ में ही है। इसलिए जब कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सेवा कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी सेवा करके इसको जो उसका फल मिलेगा तो वो ठीक होना ना होना सब भगवान, लेकिन हम जो है सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का भाव जब हमारे हृदय में आ जाता है तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जब तक मैं कहते कि मैं आपके समान स्वतंत्र भगवान सुराट आपके समकक्ष हूं, मैं आपके सामने हूं ना, तो इस प्रकार का अभिमान मेरे अंदर बिल्कुल भी ना आए। जैसे एक अमीर आदमी के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है और उसके घर में हम फ्रीली आना जाना शुरू कर देते हैं, उसी का इतना आलीशान बेड घर पूरा, और उसके जो नौकर चाकर है वो खाने पीने में ला रहे हैं। अगर एक महीना भी जाते रहो ना तो खुद भी कैसे समझने लग जाते हैं अपने आप को कि उस घर का राजा ही समझ लेते हैं। फिर वही व्यवहार आ जाता है अंदर, और फिर हम अपने घर जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसी तरह का हमें यहाँ पर मिले, वो चीज नहीं मिलती है तो झुंझलाहट आ जाती है। यानी राजा के साथ रहते जैसे वो राजसी ठाडवार जो है अंदर कहीं ना कहीं वो चीज घर कर जाती है। तात्पर्य क्या है इसका? इसी तरह से जब हम इस संसार में रहते हैं, है ना, तो हमें उसने अपने बराबर समझा। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान साथ ले लेके घूम रहे हैं, कहाँ भगवान है वो, और ब्रह्मा जी एक जीव है, लेकिन वो इतने प्रेम के वशीभूत करके, तो ब्रह्मा खुद को अपनी हद एक हमें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे बॉस हमें कुर्सी पे बैठा दे तो उसको बॉस नहीं समझना है, उसको हमें सेवक ही समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, धन दौलत घर परिवार, उसी की कृपा मानकर उसकी सेवा में ही हमें नियुक्त रहना चाहिए कि भगवान अगर आपने ये कृपा ना की होती तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो धन दौलत जो कुछ भी है तो वो ठाकुर जी आपकी सेवा के लिए है, घर परिवार मिला है तो वो आपकी सेवा के लिए है। तो अगर हम गृहस्थ में हैं तो हमने ये भोगने की इच्छा की थी, इसलिए इन सब चीजों को भोगते हुए हम यहाँ पर हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर कहीं कोई चीज नहीं है। इसलिए भगवान की आराधना करते हुए घर परिवार की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। तो ठाकुर जी खिलाना पिलाना उनकी सेवा से ही तो सब कुछ है। वही प्रसाद जब सबको मिल जाता है, पूरे घर में बढ़ जाता है, तो वो उनके अंदर कितने सत्य वो चला जाता है, उनकी चित्तवृत्ति जो है साफ होना शुरू हो जाती है। तो अगर जो भगवान को भोग लग के वही खाने में मिला दिया जाता है, इससे बड़े घर की सेवा और क्या करोगे आप? कि देखो
साधारण भोजन जो है शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन अगर प्रसाद हो तो आत्मा और शरीर दोनों पुष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, कि जो सिर्फ शरीर को पुष्ट करता है या जो आत्मा को भी तुष्ट करता है? इसलिए भगवान को भोग लगा के वही खाने में मिला दिया जाता है, तो ये शरीर और आत्मा दोनों ही पुष्ट होने लग जाते हैं। तो हमारे पास हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो, जिस भी अवस्था में उन्होंने रखा है, चाहे हमें कम में रखा है, कहीं कहीं ज्यादा में रखा है, भगवान ने इसी लायक समझा है। अभी मैं इतनी पेशेंट हूं कि मतलब जिस तरह की बीमारी है उसी के अनुसार मुझे मिला हुआ है, चाहे वो कम पैसा है या ज्यादा है, जो जितना दिया भगवान ने। तो जो शरणागत होने का प्रयास करते हैं या जो शरणागत हैं, तो भगवान ही उनका डिसीजन लेते हैं। तो जब भगवान ने अगर 1 रुपए दिया तो 1 रुपए की औकात होगी मेरी, तभी मुझे इतना मिला है, तो मुझे उसी में ही चलाना है। क्यों 2 रुपए की कोशिश करनी, मतलब। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि आपको जॉब और बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन हाव हाव नहीं बचा सकते। ना होने का गम नहीं, मिलने की कोई खुशी नहीं, बिल्कुल संभाव लेके चलना है, तब संतुष्ट रहेंगे। फिर जो मिलेगा ना उसी में ही रहेगा। अरे भगवान ने इतना तो दिया है। जो 2 वक्त की रोटी चैन से खा लेते हो, तो उनके दिल से पूछो जिसको 1 रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी की चिंता करनी पड़ती है, तो उससे कितना सुखी हो। तो इस चीज को तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है। तो कहते हैं ना, भूखे से पूछो पेट भरने का क्या वो है। जिसका पेट भरा हुआ तो उसको नहीं एहसास होता, जिसके पास नहीं है उसको पता होता है। इसलिए आज जितने पर भी, जहां पर है, जिस भी अवस्था में है, जिसका कोई नहीं होता तो, लेकिन आज भरा पूरा परिवार आपके सामने खड़ा है। तो भगवान ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है, हम इसी में है, और उसमें भी भगवान का शुक्रिया अदा ही करना है। उसमें हमें किसी भी तरह को कोसना नहीं होता किसी भी चीज के लिए, चाहे वो 10 रुपए दे या लाख रुपए दे, तेरी अपनी इच्छा है तो वो सेवा के लिए मिला है ना। जैसे मैनेजर होता है, अब जो मैनेजर के पास करोड़ रुपया रख दे या फिर 10 लाख रुपए दे, उससे उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? मैनेजर को नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसके लिए तो है ही नहीं। अगर 1 करोड़ रुपया भी है तो किसके लिए? सेवा के लिए, ऑफिस के काम के लिए, उसकी पर्सनल की तो लिए नहीं है। पर्सनल के तो जो उसको सैलरी मिलती है वो ही है सिर्फ। तो उसके पास करोड़ों रुपया हो या 10 लाख रुपया, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे फिर वो बैंक में 1 ही रुपया हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने हमने हमारे हिस्से में जो कुछ भी दिया है वो बड़ी कृपा से दिया है, हम इसी लायक है इसलिए हमें मिला है। तो उसी में ही हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरे को देख के मन में नहीं जलन लानी चाहिए, अरे वो तो इतना अमीर हो गया, उसने तो ऐसा किया, उसने क्या। वो अपने कर्मों को खुद भोगेगा, खुद देख। खुशी में खुश हो जाओ, दुख में दुखी हो जाओ, बस इतना ही। बाहर का व्यवहार तो इतना ही। और मन में अपना संतोष होना चाहिए कि भगवान ने मुझे जो दिया है बस बहुत दिया है, तो तुम्हारी अपनी कृपा है, तुम चाहे जैसे मर्जी रखो, है ना। ये भाव हमेशा रहना चाहिए। जब इस तरह की बुद्धि की, तो भगवान तो बड़े ही प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए कि देखो मैं इतना कुछ इसको दे रहा हूं, तो क्या करे, लेकिन फिर भी कितने दीनता के साथ ब्रह्मा जी ग्रहण कर रहे हैं। अब हृदय भगवान का और गदगद हो गया। तो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 30, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम ततंच गृहाण गतिम मया। क्या कह रहे? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। कह रहे ये जो ज्ञान है ना, अब तुमने मुझसे जो पूछा है, जो भी तुम शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हो, मैं तुम्हारी दीनता के साथ बड़ा प्रसन्न हूं। तो क्या, तुम्हें ज्ञान के साथ, ये ज्ञान तो जो है परम गुह्यम है, बहुत ही गूढ़तम है, किसी को नहीं पता, बड़ा ही अनमोल है। फिर कहते ये जो गूढ़ है वो फिर कैसे, किसी को तो नहीं बताया जा सकता। अगर किसी को बता दिया तो फिर वो क्या, उसकी विशेषता क्या रही? फिर वो कहते कि वो कहते ना, हर किसी को नहीं बताया जाता, सीक्रेट कैसे रहा फिर? सीक्रेट तो कोई चीज तभी तक सीक्रेट है ना जब तक कि किसी को बताई ना जाए। जब वो बता दिया तो फिर सीक्रेट क्या रहा? तो यहाँ पे क्या, परम गुह्यम का मतलब कि जो सीक्रेट चीजें सिर्फ वो मुझे ही पता है, और वो सीक्रेट चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, यानी कोई और नहीं जानता।
केवल मैं तुम्हें जनाऊंगा। फिर कह रहे ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, तो मैं तुम्हें जो भी ज्ञान बताऊंगा ना उसका मैं तुम्हें अनुभव भी कराऊंगा। जो पिछले श्लोक में अभी मैं जिस तरह से बात बता रही थी कि ज्ञान तो बुद्धि का विषय है। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो कुछ भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। अब जैसे कैसे, मतलब पानी पीने से जो है प्यास बुझ जाती है, एक तृप्ति की हो जाती है, ये आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका अनुभव कैसे हो कि कैसी प्यास लगती है और कैसे प्यास लगने के बाद जब पानी पीते हैं तो कैसी तृप्ति होती है, तो उसका अनुभव कैसे होगा? जब तक आपको प्यास ना लगे और उसके प्यास लगने के बाद पानी ना मिले। तो सिर्फ क्या पढ़ने से ये कह के कि प्यासे को पानी पिलाने के बाद एक तृप्ति का अनुभव होता है, तृप्त हो जाता है ना, अजीब से एक शांति है। तो पढ़ने मात्र से, जान लेने मात्र से उसका अनुभव आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। उसके लिए क्या आवश्यकता है? एक तो प्यास होनी जरूरी है, फिर उसके बाद पानी होना जरूरी है। जब उसको पियोगे तब जाके आप उसे प्यास का भी अनुभव हो पाएगा, और जब पानी पी लोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान, तुमने विज्ञान अनुभव के बारे में नहीं पूछा, कुछ नहीं जानना चाहते तुम, तो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हो कि किस तरह से सृष्टि की रचना की जाए। लेकिन जो गुह्यम से गुह्यम ज्ञान है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, कृपा कर रहा हूं मैं तुम पर। और साथ में क्या, यद ज्ञानम संवितम, विज्ञान के साथ, तुम्हें अनुभव के साथ मैं तुम्हें बताऊंगा। सरहस्यम तजंत गृणात गतिम मया, अर्थात श्री भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण, भगवान के स्वरूप की उपलब्धि, जैसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा था कि भगवान आपके स्वरूप कौन कौन से हैं, एक प्राकृत और अप्राकृत है, तो ये मैं आपके स्वरूपों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान के स्वरूप की उपलब्धि और रहस्यमयी प्रेमा भक्ति के साथ अत्यंत गोपनीय शब्दी शास्त्रों का प्रतिपाद्य मेरा ज्ञान तथा उस प्रेमा भक्ति के अंग साधन भक्ति को मैं तुम्हें बतला रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। कहने का तात्पर्य श्लोक नंबर 30। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानम, जो भी ज्ञान है, यानी कौन से ऐसे ज्ञान को जान लेने के बाद तृप्ति मिल जाती है। ज्ञान का सार फल स्वरूप क्या है? भक्ति, कृष्ण भक्ति, है ना। जिस ज्ञान से भगवान को जान जाए, और उसकी क्या है, और उसका क्या फल मिलेगा? प्रेमा भक्ति, भगवान का प्रेम मिलेगा। इसलिए बोला कि वो ज्ञान सार्थक है जो भगवान के बारे में जानना है। तो कह रहे कि इस ज्ञान से अब मेरे स्वरूप अप्रकृत और प्राकृत, जो इन चक्षुओं से नहीं दिखाई देता है, जो स्वरूप दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो उनका मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि ज्ञान स्वरूप का जो फल मिलेगा क्या है? भक्ति है। भक्ति का फल क्या है? भगवान की प्रेम का रसास्वादन होगा, उनकी सेवा की प्राप्ति होगी, है ना। तो कह रहे इसलिए जो है ये बड़ा रहस्यमय है, प्रेमा भक्ति जो है। कहते स्वरूप की उपलब्धि और रहस्यमय प्रेमा भक्ति के साथ अत्यंत गोपनीय शब्द। अब ज्ञान से भगवान की प्राप्ति, उनकी सेवा प्राप्ति, और फिर प्रेमा भक्ति, तो उसको प्राप्त कैसे करें? भगवान के साथ संबंध क्या है? तो यानी जो गुह्यम ज्ञान क्या है? वही ज्ञान जो भगवान के और मेरे संबंध को उजागर करते। तो कह रहे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, संबंध ज्ञान के बारे में बताऊंगा, अभिधेय बताऊंगा और प्रयोजन, है ना। पहले तो जीव का और भगवान का, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, इसका अनुभव होना जरूरी है। सिर्फ अगर मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ कि भगवान से हमारा नित्य सिद्ध संबंध है, लेकिन उसका अनुभव तो नहीं हो पाता ना। अनुभव होगा तो उस चीज को ग्रहण कर जाएंगे हम। तो ये जान तो लिया हमने ये, लेकिन कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, इसे जान लिया, और संबंध होने पर जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रेमा भक्ति, भगवान का प्रेम के सेवा का जो प्रेम है उसका अनुभव कर पाएंगे हम। तो कैसे हम उसको जाने, जिस प्रक्रिया से हम जानते हैं उसको बोलते हैं अभिधेय,
यानी साधन भक्ति। जिस साधन से उस प्रेम का अनुभव हम कर पाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? साधन भक्ति। यानी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन हमारा लक्ष्य, भगवान की प्रेमा भक्ति यानी सेवा भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हमें साधन करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहां से कलकत्ता जाना है तो एक साधन चाहिए ना, जिसमें मैं बैठ के जाऊंगी, मैं उड़ के चली जाऊंगी, नहीं जा सकती, है ना? तो क्या है, मुझे एक साधन चाहिए कि मैं यहाँ से बैठ के सीधा वहां पर चली जाऊं। तो मैं फ्लाइट में बैठ के कलकत्ता चली गई या ट्रेन में बैठ के कलकत्ता पहुंच गई, एक साधन। इस तरह से सिर्फ जान लेने से कि यहाँ से मुझे कलकत्ता जाना है तो क्या मैं पहुंच गई? नहीं, कलकत्ता पहुंचने के लिए मुझे साधन करना पड़ेगा। इसी तरह से सिर्फ शास्त्रों में से जान के अपने पास ऊपर भर लेने में ही इसका कुछ नहीं है। उसको जान के, उसको ग्रहण करके फिर उसके ऊपर हमें चलना भी पड़ेगा, तब हम मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गोपनीय शब्द शास्त्रों का प्रतिपाद मेरा जो ज्ञान है उस प्रेमा भक्ति के अंध साधन भक्ति को मैं तुम्हें बतला रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। ये साधन भक्ति करके ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, और कि कोई भी वैसी चीज नहीं है। ज्ञान से कहां तक पहुंचा जाएगा? ज्ञानी कहां तक पहुंचते हैं? ब्रह्म तक। योगी कहां तक पहुंचते हैं? परमात्मा तक। एक भक्ति योग के द्वारा ही भक्त कहां पहुंचता है? साक्षात भगवान का अनुभव कर पाता है। इसलिए ज्ञान की सर्वोत्तम सीमा कहां पर? जब तक वो साक्षात्कार नहीं करा देती भगवान से। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है या तत्व सिद्धांत कुछ ज्यादा हो गए? गुड। फिर ललिता, रेशमा और बाकी सब नहीं, आ रहा है समझ में। हाँ, सब समझ में आ रहा है। दीदी तो प्रयोजन मतलब हमारा क्या साधन है साथ में? नहीं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो अभिधेय हमारा क्या हो गया? संबंध है। अरे वो कहते संबंध हमारा भगवान से क्या संबंध है, वो है। अभिधेय है जो हमारा साधन है। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है? कलकत्ता। तो मेरा साधन क्या होगा? अभिधेय क्या बना? रेलगाड़ी बनेगी या फिर हवाई जहाज बनेगा जिसमें मैं बैठ के जाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए भगवान की प्रयोजन होता है लक्ष्य, यानी भगवान की प्रेमा भक्ति ही हमारा लक्ष्य है, उनकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है, उनकी प्रसन्नता ही हमारा लक्ष्य है। और उस भगवान को प्राप्त करने के, यानी कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें जो भी करना पड़ता है, जो प्रोसेस, हम जिस प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं अभिधेय यानी साधन भक्ति। तो अभी हमारे, और साधन भक्ति कह रहे कब से स्टार्ट होगी? जब शरणागति होगी। जब तक शरणागत नहीं हो तब तक आपकी जो है साधन भक्ति आरंभ नहीं होती है। तब तक हम सुकृतियां इकट्ठी करते रहते हैं। यानी डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसको टाइमली हमें खाना पड़ेगा, जो डॉक्टर ने जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो हमें लेने पड़ेंगे अगर इस रोग को दूर करना है तो। नहीं तो जन्मों जन्म हम माला लेके सिर्फ घुमाते ही रहते हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल को, वो जो एक अनुभव है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। वो हम अपने हृदय में वो चीज नहीं स्फुरित करा पाते हैं। फिर सोचते हैं इतना साल हो गया अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा। जब हम दवाई ढंग से खा ही नहीं रहे हैं, परहेज करने के लिए बोला है। अगर कोई दवाई, तभी डॉक्टर ने बोल के बताते हैं ना कि ये दवाई गर्म पानी से लो या सादे पानी से लो, इसके आगे पीछे ये नहीं खाना है, नहीं तो इसकी तासीर बदल जाएगी, इस तरह से समझाते हैं ना। अगर डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो उस रोग से हम दूर हो जाएंगे। इसी तरह से जब भक्ति करने के लिए हमें बताया जाता है लहसुन प्याज नहीं खाना, ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, वो सब हमारी भक्ति को फलीभूत करने के लिए होता है, ताकि हम उस चीज को अनुभव कर पाए और हमारे ये अनर्थ सारे जा पाए। लेकिन हम अपने मनमाने ढंग से चलते हैं, तामसिक चीजें भी ले लेते हैं, इधर हम व्रत आदि भी रख रहे हैं और अपना पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हरि नाम भी कर रहे हैं, लेकिन उधर से दूसरी सब चीजें भी करते जा रहे हैं। तो कहाँ हमारा बेड़ा पार लगेगा। इसलिए शरणागत होकर भगवान के जो हरि गुरु वैष्णव की शिक्षाओं को हमें अपने हृदय में डालकर उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा।
इसी तरह से यहाँ पर कह रहे, इस श्लोक के लिए बताया कि बिना शरणागत हुए भगवान गुरुदेव भी अपनी पूरी चीज को नहीं बताएंगे। जब उनको गुरुदेव को लगेगा ये बहुत ही सिंसियर भक्त है, जो मैं कहता हूँ सो करते हैं। पहले के जो गुरुदेव थे अपने शिष्यों को समझाने बुझाने के लिए छोड़ देते थे, जाओ पहले सेवा करो जाके कुछ सालों तक, 4 5 साल 10 साल वो सेवा में नियुक्त रहते थे। जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है बस वही करते थे। अभी समझाया बताया कुछ नहीं, हरि नाम वगैरह कुछ नहीं देते थे। तो पहले सेवा कराते थे। गुरुदेव की सेवा कर करके फिर उनके अंदर इस तरह का सामर्थ्य आता था कि वो गुरुदेव के वचनों को धारण कर पाए, उनकी आज्ञा का पालन कर पाए। तब जाके कहीं उनको अनुभूति के साथ जो है ज्ञान प्रदान करते। शुष्क ज्ञान से कुछ नहीं होगा, है ना। अनुभव होना चाहिए, रस होना चाहिए। रसगुल्ला है तो उसके अंदर रस है तो ही उसका रस आस्वादन है, नहीं तो सूखा सूखा कहाँ अच्छा लगेगा। ठीक है। श्लोक नंबर 31। यावानहं यथा भावो यद्र उपगुण कर्म का तथैव विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। अर्थात स्वरूपता मेरा जो परिमाण आकार है, अरे तुमने मेरे स्वरूप के बारे में पूछा था ना, तो अब श्रवण करो। तो कह रहे स्वरूपता जो मेरा आकार है, सत्तावान होना जो लक्षण है, तथा मेरे श्याम चतुर्भुज आदि जो रूप भगवत वत्सल्य आदि गुण और कर्म लीलाएं हैं, तुम उन सब विषयों का ठीक ठीक वैसा ही अनुभव मेरी कृपा से संपूर्ण रूप से प्राप्त कर पाओगे। अब भगवान के, उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो पूछा था कि भगवान आपके कौन कौन से स्वरूप हैं, तो उसमें यहाँ पे बता रहे कि जो मेरा स्वरूप है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के कहाँ से उत्पन्न हुए, गर्भोदक्षाई विष्णु से। और विष्णु जी के कितने हैं, 4 हाथ हैं। तो यहाँ पे कह रहे जो स्वरूप है, अब भगवान के अनेक स्वरूप, यहाँ पे बोला ना भक्ते वसालादि, यानी भक्तों के, भक्त ने जिस जिस रूप को प्रकट कराया। भगवान के 24 अवतार है ना, भगवान ने आपको अपने आप को 24 अवतारों में अपने आप को प्रकट करवाया। जैसा भक्त चाहते थे उनके अनुरूप बनकर चल के आए। तो कह रहे कि जो रूप भक्त वात्सल्य आदि गुण और कर्म लीलाएं हैं, उन सबके विषयों में ठीक ठीक वैसा ही अनुभव मेरी कृपा से संपूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। इसलिए जो तुम्हें अब तक तो सिद्धांत जो कुछ भी तुम्हें बताया जाएगा उसको अनुभव के साथ तुम जान पाओगे। जैसे विष्णु भगवान की जो लीलाएं हैं या नारायण जी की जो लीलाएं हैं, नारायण जी का स्वरूप कैसा है, 4 भुजाधारी हैं, शेष शैया पे लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती हैं। नारायण जी का जो पूरा इतना ऐश्वर्यमय स्वरूप है, वो उनका स्वरूप अलग है, उनकी लीलाएं अलग है। तो सब लीलाओं को समझना, जानना, उनके स्वरूप के बारे में जानना, एक तो ये हो गया ज्ञान, लेकिन अनुभव के साथ, प्रीति के साथ जो कह रहे ये सब तो मेरी कृपा से इस चीज को समझ पाओगे। कह रहे उन विषयों के, यानी जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब के, राम जी का हो, नरसिंह भगवान का, कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, उनके तभी तो रूप गुण लीलाओं को कोई कौन समझ पाया। जो कृष्ण के शरणागत हैं वही उनको देख पा रहे थे। उनके दिव्य स्वरूप को कौन देख रहा था, दुर्योधन आदि तो अपने चर्म चक्षुओं से क्या दर्शन कर रहे थे, जैसे मैं, और इसमें क्या ही वो है, तभी तो दुर्योधन इतनी बातें सारी बोल जाता था। लेकिन क्या भीष्म पितामह बोलते थे, क्या विदुर जी ऐसा बोलते थे, यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं बोलते थे। कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी सख्य भाव में थे। लेकिन जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो वो सख्य भाव भी ढीला पड़ गया। ऐश्वर्य युक्त है ना, ब्रज के अगर कहते कृष्ण वो होते सखा, और भगवान ने अगर अपना ये विराट स्वरूप दिखाया होता तो क्या कहते, तब तो कहते कि कहते मैया हमारे कान्हा को कुछ हो गया है, लग रहा है किसी ने चुड़ैल डाकुओं ने आके उनको घेर लिया है, बड़े बड़े रूप दिखा रहा है। उनको ये ऐश्वर्य देख के बल्कि उनको डर लग जाता है कि मेरे कन्हैया को कहीं कुछ ना हो गया हो। लेकिन यहाँ पे उनका विराट स्वरूप देखकर अर्जुन जो है हाथ जोड़ के बैठ गए कि प्रभु मैंने तुम्हें सखा कहा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। ब्रज के सखा कृष्ण से सखा वो माफी मांगेंगे, उल्टा उनसे माफी मंगवा लेंगे।
कितना फर्क है। तो ऐश्वर्य में जो प्रेम है वो शिथिल हो जाता है, लेकिन माधुर्य की प्रकाष्ठा अलग, उसमें ऐश्वर्य काम नहीं करता। अगर वहां पे कुछ ऐसा कृष्ण चमत्कार दिखाना भी जाए ना, तो ब्रजवासी उनको उल्टा धराशायी कर देते हैं कि ये अपनी भगवत्ता तुम अपने पास रखो, ये चमत्कार हमें दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए ब्रज में प्रेम बहुत ज्यादा है कृष्ण से, इसीलिए तो कृष्ण की भगवत्ता चलती नहीं है ब्रज में। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी भक्ति के अनुगत्य में, हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ऐसी दुर्लभ भक्ति को हमने प्राप्त किया है, जो सर्वोत्तम वस्तु है। इसलिए हमें वो उस चीज को समझना चाहिए कि क्या चीज हाथ लगी है हमारे, बहुत बड़ी चीज हाथ में लग गई है। ये कृष्ण नाम जो हमारे हाथ में आ गए ना, और कृष्ण जो खुद भी हमारी झोली में गिर पड़े हैं आके, तो अपनी झोलियां संभाल लो। ये बड़े ही कहते कि करुणामय है, हेतु की कृपा हुई है हम पर कि हमारे हरि गुरु वैष्णव ने एक कृष्ण नाम धन जो है हमारी झोली में डाल दिया। लो, हम तो इस लायक भी नहीं थे, पता भी नहीं था, मेरी जैसी मूर्ख को तो पता ही नहीं था कि कृष्ण क्या वस्तु है, क्या है वो है? बेवजह ही मैं उनसे इतनी दूर रही इतने सालों तक। अब जाके जब अब पता चला तो पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, बताओ। आधी उम्र निकल गई थी मेरी, हाँ, जब तक भक्ति में आए। 23-24 साल की उम्र में आए तो फिर क्या आई, 22-23 साल तो निकल गए ना। दादा मेरी तो 80% निकल गई, मैं क्या करूं। आपने तो बहुत मजबूती से पकड़ रखा है माते। मरने वाले हूँ। 40 में जाके आए हैं। मैं तो मैम 64 की एज में आई हूँ, 63। लेकिन हरे फिर भी कृष्णा दीदी मैं आपको तब से देख रही हूँ, आप चतुर्श्लोकी का अब स्टार्ट करोगे, अब स्टार्ट करोगे। 1 हफ्ता हो गया दीदी, टच करके छोड़ देते हो। देखो, अब ये है ही इतना सारा ज्ञान, इसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं। अगर सिप सिप लेके नहीं पिएंगे तो दूध गया और कब निकल गया पता भी नहीं चलेगा। एक एक सिप में जो भरा हुआ है वो हमें ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ आएगी तो हमें वास में वाग्रे नानियत यत सत सत्कर्म, ये कैसे समझ आएगा हमें, है ना। तब तक हमें ये कैसे समझ आएगा, जब तक हम बीच की वार्ता को नहीं समझेंगे, बोलने और जो सुनने वाले के बारे में नहीं समझ क्या आदान और प्रदान हो रहा है, तब तक हम कैसे कृष्ण के इतने अनमोल जो चतुश्लोकी भागवत, जहाँ पे वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक उसके ऊपर लिख दिए, तो उसको धारण करने के लिए भैया कोई पात्रता तो चाहिए। नहीं तो देखो मुझे क्या था, मैं भी 4 श्लोक को करके खत्म, उसको करके कर देते, लेकिन बेस बनाया, क्योंकि सिप सिप करने में भी मुझे बड़ा आनंद आता है, एक एक घूंट पीने में। अगर ऐसे हो ना कि एकदम कृष्ण मिल जाए, अगर ऐसे कोई मुझे संत मिल जाए और कहे कि मैं तुम्हारे सामने भगवान को प्रकट कर सकता, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि एकदम वो प्रकट हो जाएंगे। तो अरे प्रेम भी तो होना चाहिए ना उस लेवल का। अगर ऐसे प्रकट हो जाएंगे तो फिर बाद में, अभी हम कथा सुन रहे, बीच में प्रकट हो जाए तो सोचेंगे कृष्ण चलो ठीक है, कुछ कुछ टाइम तो बीत गया, फिर लास्ट में जब रात तो होने लग जाए कि कृष्ण जाओगे तुम कब। तो ये भावना नहीं आनी चाहिए, अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है। इसलिए ऐसी नहीं, तड़प तड़प के कृष्ण के विरह में रो रो के, उनके विरह में ऐसी आग लगे कि मतलब भस्म होना किसे कहते हैं वो अनुभव हो हमें। जलन किसे कहते हैं, प्रेम की आग की जो जलन होती है वो कैसी होती है, उसको उसमें बिना जले कैसे पता चलेगा कुंदन कैसे बनता है। तो जो विरह की आग में जल के जब हम उस चीज को प्राप्त करेंगे तब पता चलेगा। तब जब मतलब जब उनकी विरह की अग्नि में जल रहे होंगे ना, तो जब कृष्ण तब प्रकट होंगे तो उनकी शीतलता की जो कहते कि छटा हमारे ऊपर जा रही होगी, उससे हमारे जो दग्ध विरह में जो हम दग्ध हो रहे होंगे, उसमें फिर हमें परम अमृत की बूंदे जैसे गिर रही होंगे, उसका अनुभव होगा। अब बिना न भूख लगी है न प्यास लगी है, अमृत पी लोगे तो क्या तुम्हें स्वाद आएगा। जब प्यास लगी हो तब मजा आता है, आनंद, है ना। तो तड़प तड़प के चाहिए कि जब मैं कृष्ण के लिए मैं तो इतना तड़पते हुए अपने आप को देखना चाहती हूँ ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितना तड़पते हुए देखना चाहती हूँ अपने आप को कृष्ण के लिए। उस तरह राधा रानी के विरह में जब कहते कि
उनके लिए विरह हो, उनके लिए तड़प हो, राधा कृष्ण के लिए तड़प हो। वो जो जिस भावना में हमारे गोस्वामियों ने लिखा है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, तो ये राधा कृष्ण युगल प्राण है मेरे। तो प्राण अनुभव भी तो होने चाहिए, कहने मात्र से क्या होता है। अभी तो सिर्फ ज्ञानी है, विज्ञान अभी आया कहाँ है। तो प्राण बोल तो दिया, राधा कृष्ण प्राण और हम कीर्तन करते हैं, लेकिन अभी प्राण वो हमारे बने नहीं है। बने तो सही पहले, जब बनेंगे तब होगा। तो अभी इन्हीं कीर्तनों को कर करके शायद हमारे हृदय में उस तरह की भावना आ जाए। ठीक है, चलो जी आगे दीदी। चलते हैं। दीदी तो मतलब ये चतुर श्लोकी जब भागवतम भगवान ने सुनाई, तो फिर वेद व्यास जी ने इनको 18,000 श्लोकों में लिखा कि सुखदेव जी ने, वेद व्यास जी ने लिखे? नहीं, वेद व्यास जी ने ब्रह्मा लिखी जी ने। श्रीमद् भागवत कथा। फिर उन्होंने, क्योंकि सारे पुराणवादी तो उन्होंने लिख लेते, चतुश्लोकी ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने, वो कहते कि ब्रह्मा जी को बताए थे, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को बताया, नारद जी ने फिर जो है उनको कहते कि उनको दिया, वेद व्यास जी को दिया। फिर उन्होंने सारी लीलाओं का दर्शन किया। और क्योंकि वेद व्यास जी भी कोई साधारण थोड़ी है, उनके वो है कला अवतार है भाई। क्योंकि भगवान की वस्तु को भगवान ही जान सकते हैं, वो उनके कला अवतार है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, हम भी तो उन लोगों के भगवान के अंश अवतार है। हम भी तो, हमारे अंदर भी तो भगवान का अंश है। तभी तो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा हमारी। कि जब उस आनंद में जो जो हमारी आत्मा का आनंद है, जब उसको समझ लेते हैं, तभी तो हमें भगवान की कथा में रस आता है। अगर वो आनंद स्वरूप नहीं होते और हमारा आत्मा उस चीज को अनुभव नहीं करती, तो फिर हमें थोड़ी ना कहीं आनंद आता। आत्मा जागृत हुई है तो तभी तो भगवान की लीलाएं कथाएं हमें आनंद प्रदान कर रही है। लेकिन जिसकी सिर्फ जड़ी बुद्धि है, उसको सुना दो कथा, जो उसको मन लग जाए कथा में बिल्कुल, क्योंकि उसकी जड़ बुद्धि में अभी ये शरीर ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो आत्मा के ज्ञान को अभी आत्मा में अपने आप को अनुभव नहीं कर रहा, इसलिए उसको लीलाओं कथाओं में भी आनंद नहीं आता। उसको जड़ी चीजें बताओ तो उसको बड़ा आनंद आएगा। इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, इसने ये किया, उसने ये किया, वो पूरे संसार की बातों में बड़ा आनंदित रहेगा। लेकिन आत्मा से रिलेटेड अगर कोई बात होने लग जाएगी, तो उसमें उसको आनंद नहीं आएगा। और कईयों को देखा जाता है कि बाकी सब तत्व सिद्धांत में नहीं है, लेकिन भगवान की लीलाओं में आनंद आता है। तो वो भी भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता। भगवान जिस तरह की लीला करते हैं, वो भी जड़ी बुद्धि को स्थिर करके वहां पे वो आनंद को खोजते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि जड़ी आनंद में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भगवान की उसमें चाहे कैसी भी बुद्धि से श्रवण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो फिर भी सुकृतियां बनाएंगे ही बनाएंगे, कुछ अच्छा फल आपको प्रदान करके ही जाएंगे। इसीलिए कहते चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन तब भी कथा सुनो, यही बोला गया है। क्योंकि सुनते सुनते वो रगड़ खाते 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 निशान अपना पड़ ही जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि जो मेरा स्वरूप है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञान, मतलब जितना भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी ज्ञान दूंगा तो अनुभव के साथ दूंगा। यानी तुम्हें भक्ति का जो रास्ता दिखा है, क्या क्या तुम्हें बताऊंगा, इसमें छिपी हुई है ये सारी चीजें उस ज्ञान के अंदर। कि कहते हैं वेदों और शास्त्रों का क्या तात्पर्य है, वेदों का पढ़ने का क्या मतलब है। वेदों का पढ़ने का मतलब है कि भगवान को हम जान ले, ऐसा ज्ञान जो भगवान को जना दे, ऐसा प्रयोजन जो कृष्ण से मिला दे, ऐसी साधन भक्ति जो कृष्ण की प्रेम भक्ति हमें प्रदान करा दे, जो कृष्ण तक पहुंचा दे। यानी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो वही गुप्त रूप में यहाँ पर समाहित है। तो भगवान कहते तुमने ये पूछा तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्नचित्त हूँ। यानी ज्ञान तो बुद्धि का विषय है, लेकिन अनुभव भगवान की भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। भक्त या भगवान की कृपा से ही हमें अनुभव हो सकता है। यानी मीठी चीज का जो रसा स्वादन है, जो ये कथा अमृत स्वरूप है, कृष्ण अमृत स्वरूप है, ये भगवान और भक्ति की कृपा से ही हमें अनुभव होता है। इसलिए ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, अनुभव होना बड़ी बात है ना। ज्ञान तो सभी को हो जाएगा, जिसकी अच्छी इतनी है वो अच्छे से अपने श्रीमद् भागवत के सारे श्लोकों को रट ले और अच्छी अच्छी तरह से बता दे। और गायन विद्या में प्रवीण हो तो और ही क्या बात है, सारे श्लोकों को इतनी मधुर आवाज में गा गा के सुनाए, सामने की जनता पागल। लेकिन ये सब ऊपरी है, अंदर का अनुभव
ऐसा कोई भक्त हो जो कहते कि उसकी मिठास भी हो, उसके अनुभव भी हो, तो उसमें चाशनी घुल जाएगी फिर तो। और नहीं तो भगवान की लीलाओं कथाओं में अगर नहीं भी गाना आता है, नहीं भी कुछ आता है, लेकिन वो भगवत रसिक रसिक भक्त है, उसके मुख से जो भी निकलेगा वो अमृत स्वरूप ही लगेगा। ऐसा लगेगा बस सामने बैठ के वो बोलता रहे और हम दिन भर जो है भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। इस तरह का अनुभव आता है ना। तो बस इसी तरह का हरि गुरु वैष्णव हमें भी अनुभव कराए, हमारे हृदय में भी कुछ स्फूर्ति हो। तो बस इन्हीं इच्छाओं को लेके आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। तो जो पहला श्लोक है, यानी जो अब जो है ब्रह्मा जी ने जो 4 प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर में ही ये 4 श्लोक भगवान ने बताए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या उन्होंने बताया है, ये पहला श्लोक जो है, यानी प्रश्न के उत्तर में जो भगवान ने पहले का जो आंसर दिया है, तो इस श्लोक को, श्लोक नंबर 32, अहमेवास्मेवाग्रे नानि यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽहम्। तो इसकी जो व्याख्या है वो हम कल करेंगे।